आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं है। आपका शरीर ठोस नहीं है, आपका पैसा ठोस नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठोस नहीं है, सब कुछ कंपन है। प्रत्येक परमाणु हजारों बार प्रति सेकंड कांपता है और आपका कंपन, आपकी आवृत्ति, आपका ऊर्जा प्रबल यही निर्धारित करता है कि आपके जीवन में क्या प्रकट होता है। आज मैं आपको दिखेगा कि कैसे क्वांटम मैनिफेस्टेशन, आयुर्वेद की प्राचीन बुद्धिमत्ता, आधुनिक विज्ञान और कंपन का नियम मिलकर आपके धन, स्वास्थ्य और समृद्धि को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। खंड 1, कंपन का नियम, प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने कुछ समझा था जो पश्चिमी विज्ञान को 20वीं सदी तक समझने में लग गया। उन्होंने कहा, नाद ब्रह्म है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड ही ध्वनि और कंपन से बना है। सब कुछ एक विशेष आवृत्ति पर कांपता है। ओम ब्रह्मांड की मूल आवृत्ति है, सृष्टि की प्राथमिक कंपन। ये केवल आध्यात्मिक दर्शन नहीं था, यह विज्ञान था। फास्ट फॉरवर्ड करें 1925 में वर्नर हाइजेनबर्ग और क्वांटम भौतिकविदों ने खोज की कि सब कुछ कणों से बना है जो निरंतर कांपते हैं। एक चट्टान, एक पेड़, एक इंसान, सोना, हीरा, सब कुछ में भिन्न कंपन आवृत्ति होती है। और यहाँ सबसे गहरा सत्य है, आपके विचार भी कंपन है, आपकी भावनाएं कंपन है, आपकी चेतना एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो एक विशेष आवृत्ति पर कांपती है। कंपन का नियम कहता है, समान कंपन को आकर्षित करता है। जब आप गरीबी के कंपन में रहते हैं, जब आप चिंता करते हैं, डर महसूस करते हैं, अभाव की कल्पना करते हैं, आप एक विशेष आवृत्ति को प्रसारित कर रहे हैं। ब्रह्मांड उस आवृत्ति को प्रतिध्वनित करता है और आपको गरीबी के अधिक कारण भेजता है। लेकिन जब आप समृद्धि के कंपन में रहते हैं, जब आप आभारी हैं, विश्वास महसूस करते हैं, प्रचुरता की कल्पना करते हैं, आप एक उच्च आवृत्ति को प्रसारित कर रहे हैं। ब्रह्मांड उस आवृत्ति को प्रतिध्वनित करता है और आपको समृद्धि के अवसर भेजता है। यह विज्ञान है, ये कंपन का नियम है। ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। खंड 2, क्वांटम वास्तविकता, पर्यवेक्षक का प्रभाव। क्वांटम भौतिकी ने कुछ अविश्वसनीय खोजा है जो प्राचीन आध्यात्मिकता के साथ पूरी तरह से संरेखित है। पर्यवेक्षक प्रभाव ये कहता है, जो आप देखते हैं वो बदल जाता है। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉन को देखा या नहीं देखा। जब वे देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह व्यवहार करता था। जब वे नहीं देख रहे थे, यह एक लहर की तरह व्यवहार करता था। केवल अवलोकन के माध्यम से प्रकृति अपना व्यवहार बदल देती है। अब इसे आपके जीवन पर लागू करें। इस समय क्वांटम क्षेत्र में आपके लिए अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। एक समय रेखा में आप बीमार हैं, दूसरी में आप पूर्ण स्वास्थ्य में हैं। एक में आप गरीब हैं, दूसरी में आप अमीर हैं। एक में आप असंतुष्ट हैं, दूसरी में आप खुश हैं। ये केवल रूपक नहीं है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ये सभी संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। जब तक कि कोई उन्हें देखता है, वो कोई है आप। आपका ध्यान, आपकी टिप्पणी, आपकी चेतना। अधिकांश लोग अनजाने में अभाव की संभावनाओं को देखते हैं। वे बैंक खाता देखते हैं और कमी देखते हैं। वे बीमारी के लक्षण देखते हैं और बीमारी देखते हैं। वे कर्ज देखते हैं और गरीबी देखते हैं। और क्वांटम क्षेत्र यही सृजित करता है। आपका अवलोकन इसे वास्तविक बनाता है। लेकिन क्या होगा यदि आप सचेतन रूप से प्रचुरता देखना शुरू करते हैं? क्या होगा यदि आप संभावनाओं को सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर ढहा देते हैं? तब क्वांटम क्षेत्र को आपकी इच्छा के अनुसार पुनर्निर्माण करना होगा। ये पदार्थ का नियम है। खंड 3, आयुर्वेद और जीवन के 4 लक्ष्य। आयुर्वेद, जो 5000 साल पुरानी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, कुछ गहरा समझती है जो अधिकांश लोग मिस करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि मानव जीवन के 4 मूल लक्ष्य हैं। पहला है धर्म, सत्य से संरेखित जीवन अपने उद्देश्य के साथ। दूसरा है अर्थ, समृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता। तीसरा है काम, आनंद और पूर्ति। चौथा है मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है। आयुर्वेद कहता है कि धर्म, अर्थ और काम सब कुछ स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं। जैसे चरक संहिता में लिखा है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो सकती है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आप इसका आनंद नहीं ले सकते। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। आयुर्वेद एक समग्र विज्ञान है। ये शरीर, मन और आत्मा को अलग नहीं देखता, यह उन्हें एकीकृत देखता है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ा है, आपकी मानसिक स्थिति आपकी आध्यात्मिक स्थिति से जुड़ी है। सब कुछ एक दूसरे को प्रभावित करता है। आयुर्वेद कहता है कि ओजस, जीवन शक्ति, वो मूल बल है जो स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा और समृद्धि को निर्धारित करता है। जब आपका ओजस शक्तिशाली है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली शक्तिशाली है। बीमारी आपको नहीं लग सकती,
आपका पाचन शक्तिशाली है तो आप जो खाते हैं उसे पूरी तरह से अवशोषित करते हैं। आपका मन स्पष्ट है तो आप सही निर्णय लेते हैं। आपका ऊर्जा उच्च है तो आप समृद्धि आकर्षित करते हैं। अब क्वांटम भौतिकी के साथ इसे जोड़ें। ओजस एक ऊर्जा है, यह एक कंपन है। जब आपका ओजस मजबूत होता है, आप एक उच्च कंपन पर काम कर रहे होते हैं। आप उच्च स्वास्थ्य, प्रचुरता और खुशी की आवृत्ति को प्रसारित कर रहे होते हैं और क्वांटम क्षेत्र उस आवृत्ति को प्रतिध्वनित करता है। आपको स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के अनुभव मिलते हैं। खंड 4, मन, शरीर, आत्मा का त्रिगुण। तांत्रिक परंपरा वेदों में वर्णित 3 परतों के बारे में बात करती है। स्थूल शरीर, यह वह है जिसे आप देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। आपकी शारीरिक काया। सूक्ष्म शरीर, यह मन, भावनाएं और विचार हैं। यह आपकी चेतना है। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो आपकी काया के चारों ओर घूमता है। कारण शरीर, यह आध्यात्मिक क्वांटम स्तर है। ये शुद्ध ऊर्जा है। यह वो है जहाँ असीम संभावनाएं मौजूद है और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, सब कुछ कारण शरीर में शुरू होता है। कुछ भी भौतिक जगत में प्रकट नहीं होता जब तक ये पहले क्वांटम स्तर पर मौजूद नहीं होता। कोई पैसा आपके खाते में प्रवेश नहीं करता जब तक वो पहले ऊर्जा के रूप में आपके क्षेत्र में मौजूद नहीं होता। तो कंपन का नियम, कारण शरीर के साथ, इसका अर्थ है यदि आप अभाव के कंपन में हैं, तो आपके पास अभाव का कारण शरीर है। ये क्वांटम स्तर पर संरचित है और यह भौतिक जगत में अभाव के रूप में प्रकट होता है। यदि आप प्रचुरता के कंपन में हैं, तो आपके पास प्रचुरता का कारण शरीर है और यह भौतिक जगत में समृद्धि के रूप में प्रकट होता है। आयुर्वेद ये समझता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने आत्मा जागरूकता, आत्मा का ज्ञान और आध्यात्मिक संरेखन के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने पर जोर दिया। आधुनिक विज्ञान अब पकड़ रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी अनुसंधान दिखाता है कि आपके विचार आपके मस्तिष्क की संरचना को बदलते हैं। आपकी भावनाओं को मापा जा सकता है और आपके हार्मोन और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। आपके कंपन को मापा जा सकता है और आपका कंपन आपके परिणाम निर्धारित करता है। खंड 5, कंपन, आवृत्ति और आपका बायोफील्ड। आपके शरीर के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। वैज्ञानिक इसे बायोफील्ड कहते हैं। यह क्षेत्र आपके दिल से शुरू होता है। आपका हृदय सबसे मजबूत विद्युत चुंबकीय अंग है। ये 3 मीटर से अधिक तक विस्तारित होता है। यह क्षेत्र आपकी प्रत्येक विचार, भावना और अभिप्राय को रिकॉर्ड करता है। जब आप भय महसूस करते हैं, आपका बायोफील्ड एक निम्न आवृत्ति पर कांपता है, लगभग 1-5 हर्ट्ज। ये रोग और अभाव के साथ संरेखित है। जब आप संदेह महसूस करते हैं, आपका बायोफील्ड लगभग 6-15 हर्ट्ज पर कांपता है। जब आप चिंता महसूस करते हैं, ये लगभग 20-30 हर्ट्ज है। लेकिन जब आप आभार महसूस करते हैं, आपका बायोफील्ड लगभग 40 हर्ट्ज पर कांपता है। ये स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ संरेखित है। जब आप प्रेम महसूस करते हैं, ये 50 Hz तक जाता है। ये सर्वोच्च आवृत्ति है। ये केवल आध्यात्मिक कविता नहीं है, यह माप योग्य है। हृदय की ताल परिवर्तनशीलता HRV नामक एक डिवाइस यह माप सकता है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात है, आपका बायोफील्ड जो भी आवृत्ति पर कांपता है, वो जगत को एक संदेश भेजता है। यदि आप 5 हर्ट्ज पर कांपते हैं, आप कह रहे हैं, मैं डर में हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं अभाव में हूँ, और जगत आपको अभाव के अनुभव भेजता है। यदि आप 50 हर्ट्ज पर कांपते हैं, आप कह रहे हैं, मैं प्रेम में हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं प्रचुरता में हूँ, और जगत आपको प्रचुरता के अनुभव भेजता है। इसलिए धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कला ये है, अपनी आवृत्ति को उन्नत करना, अपने बायोफील्ड को उच्च आवृत्ति पर सेट करना, प्रेम, आभार, विश्वास, आनंद के कंपन पर। और जब आप ऐसा करते हैं, जगत कोई विकल्प नहीं पाता लेकिन आपको समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख भेजने के लिए। खंड 6, कंपन का नियम, व्यवहारिक अनुप्रयोग, 3 चरण। अब आइए वास्तविकता में उतरते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी आवृत्ति को कैसे उन्नत करें और अपने जीवन को बदलें। चरण 1, अपनी भावनात्मक आवृत्ति को समझे। पहले स्वीकार करें कि आप किस आवृत्ति पर काम कर रहे हैं। अपने आप से पूछें, जब मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ तो मैं क्या महसूस करता हूँ? डर, चिंता, कमी, अपर्याप्तता या विश्वास, आभार, प्रचुरता, शक्ति। जब मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता हूँ तो मैं क्या महसूस करता हूँ? भय की बीमारी, शक, वित्कमता या आत्मविश्वास, शक्ति, जीवन की ऊर्जा। जब मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूँ तो क्या मैं उत्साहित हूँ या निराश? ये भावनाएं आपकी वर्तमान आवृत्ति हैं और यह आपके परिणाम बना रही है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। चरण 2, अपना आभास प्रोग्राम पुनः सेट करें। अब आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं। अगला कदम है
वहाँ से जहाँ आप होना चाहते हैं वहाँ जाएं, लेकिन आप वहाँ विचारों के माध्यम से नहीं जा सकते। आप अकेले सकारात्मक सोच के माध्यम से नहीं जा सकते। अधिकांश सकारात्मक सोच झूठी है। यह आपके वास्तविक विश्वास से असंरेखित है। आपको भावनाओं के माध्यम से जाना है। यहाँ की प्रक्रिया है, सबसे पहले अपना विश्वास बदलें। जो विश्वास आपको अभाव में रखते हैं उन्हें लिखें। पैसा कमाना मुश्किल है। खंड 7, जब प्रतिरोध आता है। जब आप इस यात्रा पर जाते हैं तो प्रतिरोध आएगा, पुरानी आदतें वापस आएंगी, पुरानी भावनाएं सतह पर आएंगी, आपकी आत्मा आलोचक आवाज आएगी, ये काम नहीं कर रहा, ये सब बकवास है, ये सामान्य है। ये प्रतिरोध का एक चिन्ह है कि आप बदल रहे हैं। पुरानी आवृत्ति अपनी जड़ें पकड़ना चाहती है, लेकिन आप मजबूत हैं। जब प्रतिरोध आता है तो करें, इसे स्वीकार करें। ये डर है, ये सुरक्षा का एक प्राचीन तंत्र है। अपने हृदय में जाएं, वहां से बोले, मैं डर को देखता हूँ लेकिन मैं वैसे भी आगे बढ़ता हूँ। अपनी जड़ें याद करें। आप कहाँ से आए हैं, आप क्या बदल गए हैं, आप क्या पहले से ही प्रकट कर चुके हैं। अपने कंपन पर वापस आएं। कृतज्ञता में जाएं, प्रेम में जाएं, विश्वास में जाएं। प्रतिरोध वास्तव में एक उपहार है। ये कहता है आप सीमा के करीब हैं, आप अगले स्तर के करीब हैं। तो जब यह आता है तो उत्सव करें, क्योंकि आप करीब हैं। खंड 8, वास्तविक जीवन के उदाहरण। 28, 30, 31, 00। मुझे 2 वास्तविक उदाहरण दीजिए। उदाहरण 1, महिला जो बीमारी को स्वास्थ्य में बदल गई। एक महिला थी जो पिछले 10 साल से थायराइड की समस्या और चिंता से जूझ रही थी। उसकी आवृत्ति डर, निराशा और अपर्याप्तता में थी। उसका शरीर इसे दर्शा रहा था। फिर उसने कंपन का नियम सीखा। उसने अपनी आवृत्ति को उन्नत करने पर काम करना शुरू किया। उसने अपने विश्वास बदले। मेरा शरीर स्व चिकित्सा के लिए डिजाइन किया गया है। उसने योग शुरू किया। उसने अश्वगंधा और शंखपुष्प ली। उसने कृतज्ञता का अभ्यास किया। 6 महीने में उसके थायराइड के स्तर सामान्य हो गए। उसकी चिंता वापस आई नहीं, उसकी ऊर्जा वापस आ गई। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये दवा नहीं थी जिसने काम किया, यह उसकी आवृत्ति थी। जब उसकी आवृत्ति बदली तो उसका शरीर सामने आ गया। उदाहरण 2, पुरुष जो गरीबी को समृद्धि में बदल गया। एक पुरुष था जो तनख्वाह से तनख्वाह तक जीवन यापन कर रहा था। उसका विश्वास था कि वो समृद्ध नहीं हो सकता। उसका परिवार गरीब था, उसके पास समृद्धि के जीन नहीं थे। उसका कंपन जीवन यापन था। फिर उसने अपनी आवृत्ति को बदलने पर काम करना शुरू किया। वो हर दिन कहता था, प्रचुरता मेरे लिए स्वाभाविक है, मैं आसानी से बहुत सारा पैसा कमाता हूँ। उसने अपने मन में देखना शुरू किया कि वो सफल था, अमीर था, स्वतंत्र था। उसने अपने व्यवसाय में निवेश किया। उसने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया। 1 साल में उसकी आय 3 गुना हो गई। 2 सालों में वो वर्तमान में अपना व्यवसाय चला रहा है। वो 30 लोगों को नियुक्त करता है। क्या उसे अधिक बुद्धिमान मिला? नहीं। क्या उसे अतिरिक्त समय मिला? नहीं। क्या दुनिया बदली? नहीं, लेकिन उसकी आवृत्ति बदली। और जब आपकी आवृत्ति बदलती है तो आपके परिणाम बदल जाते हैं। मैं गरीब हूँ, अमीर लोग बुरे हैं, मेरा परिवार गरीब है इसलिए मैं भी हूँ, मेरे स्वास्थ्य को नियंत्रण से बाहर है। अब प्रत्येक के लिए एक शक्तिशाली विश्वास लिखें। पैसा मेरे पास आसानी से और आनंद से आता है। मैं प्रचुरता की एक बेटा हूँ। संपन्न लोग मूल्य बनाते हैं और प्रेम देते हैं। मेरा परिवार मेरी विरासत है, लेकिन मैं एक नई विरासत बना सकता हूँ। मेरा शरीर स्व चिकित्सा, स्व पुनर्निर्माण और पूर्ण स्वास्थ्य के लिए डिजाइन किया गया है। ये केवल शब्द नहीं है, ये नए कार्यक्रम है। दूसरा, भावना में जाएं। इन नए विश्वासों को 21 दिनों के लिए कहें। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। यदि आप मशीन की तरह कहते हैं, पैसा आसानी से आता है, पैसा आसानी से आता है, तो ये काम नहीं करेगा। यह नकली है, आपके अवचेतन को पता चल जाता है। इसके बजाय दिल से कहें, भावना में जाएं। जब आप पैसा मेरे पास आसानी से आता है कहते हैं, तो वास्तव में उस भावना को महसूस करें। क्या यह महसूस करता है? राहत, खुशी, शक्ति, भय? यदि भय है तो इसे स्वीकार करें। मुझे डर है कि यह सच नहीं है। अपने डर का सामना करें। फिर जाएं और कहें, भले ही मुझे डर है, मैं विश्वास करना चुनता हूँ। ये ईमानदारी है, ये काम करता है। तीसरा, अपने शरीर को चिकित्सा करें। आयुर्वेद के माध्यम से मन और शरीर दोनों को काम करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार आपकी शारीरिक स्थिति आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का प्रतिबिंब है, लेकिन ये दोनों तरफा काम करता है। जब आप अपने शरीर को भोजन, जड़ी बूटियों और योग के माध्यम से शुद्ध करते हैं तो आपका मन स्पष्ट होता है। जब आपका मन स्पष्ट होता है तो आपकी आत्मा जागृत होती है। तो प्रत्येक दिन करें योग 10-15 मिनट के लिए। यह आपकी ऊर्जा को प्रवाहित करता है। ध्यान 10 मिनट।
अपने शरीर को स्कैन करें। अपने हृदय के चारों ओर प्रकाश की कल्पना करें। यह आपके बायोफील्ड को स्कैन कर रहा है। सही भोजन, ताज़ा, जैविक, प्राकृतिक पकाए हुए भोजन, यह आपके ओजस को शक्तिशाली बनाता है। जड़ी बूटियां, अश्वगंधा आपकी प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। तुलसी आपके मन को शांत करती है। शंखपुष्पी आपकी चेतना को स्पष्ट करती है। जब आप अपने शरीर को चिकित्सा करते हैं, आप अपनी आवृत्ति को उन्नत कर रहे होते हैं। चरण 3, कंपन में निवास करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप एक नई आवृत्ति में कदम रख गए हैं। अब वहां रहें। हर दिन सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन के लिए कृतज्ञ हो। आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, भले ही यह अभी शुरुआत हो। मैं आभारी हूँ कि मैं जीवित हूँ। मैं आभारी हूँ कि मेरा शरीर मेरी सेवा करता है। मैं आभारी हूँ कि प्रचुरता मेरी तरफ प्रवाह कर रही है। मैं आभारी हूँ कि मैं स्वस्थ, समृद्ध और खुश हूँ। ये भावना, कृतज्ञता, ये सबसे उच्च कंपन में से एक है। ये 40 हर्ट्ज पर है। यह आपके बायोफील्ड को उस आवृत्ति पर सेट करता है। और जब आप 40 हर्ट्ज पर कांपते हैं, जगत को आपको स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पूरे दिन जब भी आप चिंता या डर महसूस करें, रुके, सांस लें, अपने हृदय में जाएं, पूछें, मैं कृतज्ञ क्या हो सकता हूँ। यह आपको वापस उच्च कंपन में ले आता है। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करें। अपने भविष्य को देखें। 6 महीने से 1 साल आगे आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। आपकी आय बढ़ गई है। आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपके शरीर में ऊर्जा बह रही है। आप मजबूत, सुंदर, जीवंत हैं। आप शांतिपूर्ण हैं, खुश हैं, पूरे हैं। अब इसे महसूस करें। वास्तव में इसे अनुभव करें। आपके शरीर में ये भावना कहाँ है? 5 मिनट के लिए इस भावना में रहें। रात को इसी भावना में सो जाएं। यह विजुअलाइजेशन नहीं है, यह वास्तविकता है। आप इसे ऊर्जा स्तर पर अभी सृजित कर रहे हैं। खंड 9, क्लोजिंग विजन। कल्पना करें कि 6 महीने बाद क्या होगा। आप अपना स्वास्थ्य जांचते हैं और आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ बेहतर है। आपकी ऊर्जा अधिक है। आपका पाचन बेहतर है। आपकी त्वचा उज्ज्वल है। आपका मन स्पष्ट है। आपकी प्रतिरक्षा मजबूत है। आप अपने बैंक खाते को देखते हैं और आप देखते हैं कि कुछ अप्रत्याशित अवसर आए हैं। कुछ पैसा आया है। कुछ परियोजनाएं सफल हुई हैं। आपकी आय बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बदलावी आपके अंदर है। आप शांतिपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि आप विश्वास के योग्य हैं। आप जानते हैं कि आपका शरीर आपको प्यार से सेवा करता है। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है। ये बदलाव आपके कंपन से आया है। आपने अपनी आवृत्ति को बदला। आपने अपना विश्वास बदला। आपने अपनी भावना बदली और आपकी बाहरी दुनिया ने अनुसरण किया। यह कोई मैजिक नहीं है, यह विज्ञान है। ये कंपन का नियम है। ये क्वांटम यांत्रिकी है। यह आयुर्वेद का ज्ञान है। सब कुछ एक सूत्र में बंधा है। आपकी आवृत्ति। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप किस आवृत्ति पर काम कर रहे हैं? क्या आप डर, चिंता, अभाव की आवृत्ति पर काम कर रहे हैं, या क्या आप विश्वास, कृतज्ञता, प्रचुरता की आवृत्ति पर काम कर रहे हैं? आपका उत्तर आपका भविष्य निर्धारित करता है, क्योंकि आपकी आवृत्ति आपकी वास्तविकता है। खंड 10, कॉल टू एक्शन। अगर यह आपके साथ रेजोनेटेड है, अगर आपने महसूस किया है कि कुछ शिफ्ट हुआ है, तो मैं आपसे 3 चीजें पूछता हूँ। पहली, कमेंट में बताएं आप किस आवृत्ति पर काम कर रहे हैं। डर पर, विश्वास पर, अभाव पर, कृतज्ञता पर। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम गहरी जा रहे हैं क्वांटम सचेतता, मैनिफेस्टेशन, आयुर्वेद और सत्य विज्ञान के माध्यम से। तीसरा, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे याद दिलाने की आवश्यकता है कि वे अभाव के नहीं बल्कि प्रचुरता के लायक हैं, क्योंकि क्वांटम मैनिफेस्टेशन केवल आपके बारे में नहीं है, ये सभी को जागृत करने के बारे में है। अगली वीडियो तक अपनी आवृत्ति को बनाए रखें, अपनी कंपन को उच्च रखें और देखें कि ब्रह्मांड कैसे आपकी सेवा करने के लिए पुनर्गठित होता है। नमस्ते।